Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर। प्रिंसेस का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं राजकुमारी, ठीक। राजकुमारी सितंबर उस राजकुमारी का नाम है, ठीक है। राजकुमारी सितंबर, जैसा हम जानते हैं प्रिंस को राजकुमार कहते हैं और प्रिंसेस को राजकुमारी। ये कहानी, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपेंड का ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले की चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये कहानी एक सितंबर नाम की राजकुमारी है, उसके ऊपर होती है, उसकी बहनें होती हैं कई, वो सबसे छोटी पुत्री होती है रानी और राजा की। तो राजा अपने जन्मदिन पर कुछ लेने के स्थान पर वो दूसरों को ही गिफ्ट दिया करते थे। तो अपने बर्थडे पर वो अपनी सारी बेटियों को पैरट्स देते हैं, तोता जिसे हम कहते हैं, वो पैरट्स देते हैं। तो प्रिंसेस सितंबर का तोता मर जाता है किसी कारण से, और बाद में उसी के स्थान पर कहीं से एक दूसरा पक्षी जो बहुत अच्छा गाता है वो सितंबर को मिल जाता है। तो इसी तरह से ये पूरी स्टोरी चलती रहती है। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में कि वो पक्षी कहाँ से आता है, ये सितंबर कौन है, कैसे उनका तोता मर जाता है और वो पक्षी कैसे इन्हें मिल जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, अपने कई बहनों की ही तरह रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट, एक पैरट का गिफ्ट रिसीव करती है, यानी उसे मिलता है। प्रिंसेस सितंबर को एक गिफ्ट मिलता है तोते का, उसके कई बहनों की तरह, इन अ गोल्डन केज, जो एक सोने के पिंजरे में होता है, ऑन हर फादर्स बर्थडे, उसके पिता के जन्मदिन पर। उसके पिता के जन्मदिन पर अपने कई बहनों की तरह सितंबर को भी एक सोने के पिंजरे में एक तोता मिलता है, ठीक। द पैरट डाइज, वो तोता मर जाता है, एंड बाई चांस, और संयोग से, अ सिंगिंग बर्ड, एक गाने वाली चिड़िया, कम्स इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर आ जाती है। वो तोता मर जाता है संयोग से, बाई चांस का मतलब क्या, संयोग से एक गाने वाला पक्षी उसके स्थान पर आ जाता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट, प्रिंसेस अपने पालतू पक्षी को दिखाती है। पेट का मतलब जैसे जानते हैं जो भी चीज पाली जाती है, या फिर प्रिय को भी पेट कहते हैं। तो वो अपने पालतू पक्षी को दिखाती है टू द सिस्टर्स, अपने बहनों को, हु एडवाइज हर, जो उसे सलाह देती है, टू पुट इट इन अ केज, कि इसे पिंजरे में डाल दो। प्रिंसेस सितंबर उस पक्षी को जो बहुत अच्छा गाता है उसे अपनी बहनों को दिखाती है, उसकी बहनें उसे सलाह देती है कि तुम इस पक्षी को पिंजरे में डाल दो, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम, सियाम के राजा और रानी, हैड मेनी डॉटर्स, उनको कई पुत्रियां थी, उन्हें कई बेटियां थी। एंड और द क्वीन सेड दैट, क्वीन कहती थी कि इट कंफ्यूज्ड हर, कि ये उसे कंफ्यूज कर देती है। टू हैव टू रिमेम्बर सो मेनी नेम्स, इतने ज्यादा नाम याद करना उसे कंफ्यूज कर देता है, यानी उसे इतने ज्यादा नाम याद करने में परेशानी होती है। किसे? उस रानी को, क्योंकि वो रानी कहती है कि इतनी मेरी बेटियां हैं, सबका नाम याद करना मेरे लिए मुश्किल है, ये कंफ्यूजन है, ठीक। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम, एक दिन राजा ने फैसला किया उन्हें पुकारने का, यानी उन्हें बुलाने का। जनवरी, फरवरी, मार्च, उनका नाम उन्होंने क्या रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सायमीज, ये निश्चित ही ये किस में था, ये सायमीज लैंग्वेज में था, ठीक है। जो जनवरी है तो इंग्लिश नाम है, लेकिन जनवरी फरवरी जो महीनों के नाम होते हैं वो सायमीज में उनका राजा ने नाम रखा अपनी बेटियों का। टिल ही केम टू द यंगेस्ट, जब तक कि वो सबसे छोटी वाली तक नहीं आ गए। whom he called सितंबर, जिसे उन्होंने सितंबर कहा, जिसका नाम उन्होंने सितंबर रखा, जिसे वो सितंबर पुकारते थे, ठीक। वो जनवरी से शुरू करते हैं, अगर हम देखें तो कितनी बहनें होंगी सितंबर को लेकर के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये उसकी 9th होगी, ठीक है। वो राजा की 9वीं लड़की होगी ये सितंबर, ठीक। द किंग ऑफ द सयाम, सयाम का राजा, हैड अ पिक्यूलियर हैबिट,
उनकी एक अजीब सी आदत थी। पिक्यूलियर का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, अजीब सी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स, गिफ्ट्स लेने के स्थान पर, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है? के स्थान पर, ठीक है, के स्थान पर, यानी रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने के स्थान पर, उपहार लेने के स्थान पर, ही गेव देम, वो उन्हें दिया करते थे। ठीक, गिफ्ट लेने की जगह वो गिफ्ट दिया करते थे। उनकी एक ही अजीब सी आदत थी। 1 ईयर, एक साल, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कुछ और चीज अवेलेबल ना होने पर, ठीक है, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, हैंडी का मतलब क्या है? जो आसानी से मिल जाए। ठीक, एक साल अपने जन्मदिन पर कुछ आसानी से ना मिलने के कारण, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स, उन्होंने अपने प्रत्येक बेटियों को दिया, ही गेव, उन्होंने दिया, ईच ऑफ हिज डॉटर्स, अपने प्रत्येक बेटियों को, अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में एक हरा तोता उन्होंने दिया। ठीक है, एक बार क्या हुआ, उनका जन्मदिन हुआ तो उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी चीज दी जाए, वो चीज नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, ही गेव, उन्होंने दिया, ईच ऑफ हिज डॉटर्स, अपनी प्रत्येक बेटियों को, सोने के पिंजरे में एक हरा तोता। ठीक, द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, राजकुमारियां अपने पैरट पर, अपने तोते पर बहुत गर्व किया करती थी। ठीक है, प्रिंसेसेस का मतलब क्या है? राजकुमारी, वर वेरी प्राउड ऑफ, बहुत गौरवान्वित थी, वो बहुत गर्व करती थी, देयर पैरट्स, अपने तोतों पर, एंड और दे स्पेंड एन आवर एवरी डे, वो रोज 1 घंटा देती थी, 1 घंटा खर्च करती थी, व्यतीत करती थी, इन टीचिंग देम, उन्हें सिखाने में, टू टॉक, बात करने के लिए, उन्हें बात करना सिखाने के लिए वो हर दिन 1 घंटा दिया करती थी। प्रेजेंटली, अभी, प्रेजेंटली का मतलब क्या है यहाँ पर? नाउ, अभी। ऑल द पैरट्स कुड से, अब वो पैरट क्या कह पाते थे सारे? गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को सुरक्षित रखे, भगवान राजा को बचाए रखे, सलामत रखे। एंड और सम ऑफ देम कुड से, उनमें से कुछ कह सकते थे, प्रेटी पॉली, उनमें से कुछ क्या कहते थे? प्रेटी पॉली, इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, कम से कम 7 ओरिएंटल भाषाओं में वो प्रेटी पॉली कह सकते थे। इन नो लेस देन का मतलब क्या है? इससे कम नहीं, यानी वो 7 भाषाओं में, ओरिएंटल लैंग्वेजेस में वो क्या कहते थे? प्रेटी पॉली। कुछ जो तोते थे वो प्रेटी पॉली कहते थे, और सारे तोते क्या कहते थे? वो कहते थे गॉड सेव द किंग। ठीक है, ऑल द पैरट्स कुड से, सारे तोते कह पाते थे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को सलामत रखे, और उनमें से कुछ कह पाते थे प्रेटी पॉली, कम से कम वो 7 ओरिएंटल भाषाओं में ऐसा कह पाते थे। ठीक, चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सयाम, नाउ थाईलैंड, जैसा हम जानते हैं कि सयाम जो थाईलैंड का पुराना नाम है, वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी है, सयाम यूनिवर्सिटी। ठीक, हैंडी, हैंडी का मतलब ये देखिए, इमीडिएटली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए। ठीक, जो तुरंत मिल जाए उसे हम हैंडी कहते हैं। ओरिएंटल, ओरिएंटल का मतलब क्या? ऑफ द ईस्ट, ये ईस्ट का एडजेक्टिव है। ठीक है, ईस्ट क्या है? ये नाउन है, और ये उसका ओरिएंट जो होता है। ठीक, जैसे ईस्ट, ओरिएंट, जैसे सन, सोलर, सन क्या है? सन है नाउन, और सोलर क्या है? वो उसका एडजेक्टिव है, सन का। तो इसी तरह से ईस्ट का एडजेक्टिव क्या है? ओरिएंटल। तो ओरिएंटल का मतलब क्या है? ईस्ट की दिशा में बोली जानी जो भाषाएं हैं उनके लिए। तो मीन्स कंट्रीज ऑफ फार ईस्ट, इट्स ऑपोजिट टू ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट किसका बनेगा एडजेक्टिव? वो बनेगा वेस्ट का। ठीक, देखिए, जैसे इट्स ऑपोजिट इज ऑक्सीडेंट। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा बता देना जरूरी होता है, कि जिससे थोड़ा आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आए। ठीक, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। काफी कुछ होता है बताने के लिए, हर एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड में, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ इसका मतलब सही से एक्सप्लेन हो जाए, जिससे आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये है सायाम किंग, ये है सायाम की क्वीन, रानी, ये राजा रानी है, ये उनकी बेटियां हैं, और ये है सितंबर, ये सोने के पिंजरे में उन्हें सबको एक एक तोता दिया जा रहा है। ठीक, हम यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं।
चलिए हम काउंट कर लेते हैं, देखिए 9 है या नहीं। ये 1 2 3, ठीक। सितंबर ये हो गई 4 5, ठीक। ये देखिए कोई दिखाई दे रहा है 6 7 8 और ये 9। ये बिल्कुल 9 बहनें हैं ये सितंबर, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर, जब राजकुमारी सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, जब वो अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, शी फाउंड इट लाइंग डेड, उन्होंने इसे मरा पाया, उन्होंने इसे मरा हुआ पाया। शी फाउंड का मतलब उसने पाया, इट इसे लाइंग डेड, उसे मरा हुआ पाया, एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, सोने के पिंजरे के नीचे। क्या होता है कि एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर उसे गुड मॉर्निंग कहने के लिए जाती है अपने तोते को, तो वो देखती है कि वो पिंजरे में मरा हुआ पड़ा है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, आंसुओं की बाढ़ आ जाती है, ठीक है। फ्लड इनटू टीयर्स का मतलब वो बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है, वो रोने लगती है। एंड और नथिंग दैट हर मेट्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी जो मेट्स ऑफ ऑनर थी वो कुछ भी कहती, उससे प्रिंसेस सितंबर को आराम नहीं मिला, यानी प्रिंसेस सितंबर का मन नहीं बहला। जो मेट्स ऑफ ऑनर है, मेट्स ऑफ ऑनर का मतलब जो राजा और रानियों के जो अटेंडेंट होते हैं, एक तरह से हम कह लें कि उनकी देखभाल करने के लिए उनके जो नौकर होते हैं उन्हें कहते हैं। तो मेट्स ऑफ ऑनर जो भी कहती, उससे प्रिंसेस सितंबर को दिलासा ना मिलता, वो रोती ही रहती। शी क्राइड सो मच दैट, वो इतना रोई कि द मेड्स ऑफ ऑनर, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, टोल्ड द क्वीन, उसने रानी को बता दिया। एंड और द क्वीन सेड, रानी ने कहा, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये बिल्कुल बेवकूफी से भरा काम है। एंड और द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और यही होगा उस बच्चे के लिए बेहतर कि वो बिना रात का खाना खाए सोने चली जाए, ठीक। जब मेड्स ऑफ ऑनर प्रिंसेस सितंबर को समझाते समझाते परेशान हो जाती है, उसे कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो रानी से जाकर के ये बात बताती है। तो रानी कहती है ये बेवकूफी भरा काम है, उस लड़की को बिना खाना दिए उसको कह दो जाए सोए, उसको आज खाना नहीं मिलना चाहिए, ऐसा। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, मेड्स ऑफ ऑनर एक पार्टी में जाना चाहती थी, सो इसलिए दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लिफ्ट हर बाय हरसेल्फ। इसलिए, सो का मतलब क्या है, इसलिए दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से बिस्तर पर लिटा दिया, एज क्विकली एज दे कुड, जितनी जल्दी वो कर सकते थे, एंड लिफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और उसे अकेला छोड़ दिया, ठीक है। बाई हरसेल्फ का मतलब क्या है यहाँ पर, अलोन, लिफ्ट का मतलब छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वहां पर काम करने वाली, उनको पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से प्रिंसेस सितंबर को लिटा दिया और उसे अकेला छोड़कर वो चली गई। एंड और वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल, अभी रोती हुई, इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, बल्कि वो थोड़ा सा उसे भूख भी लगी थी। She saw a little bird, उसने एक छोटी चिड़िया देखी, हॉप इनटू हर रूम, जो फुदकते हुए उसके कमरे में आ गई। हॉप का मतलब क्या है, फुदकना, इनटू हर रूम, उसके कमरे में आ गई। तो जब वो लेटी हुई होती है प्रिंसेस सितंबर, उसे भूख भी लगी हुई होती है, फिर भी वो निराश होती है, दुखी होती है, रोती रहती है। तो फिर वो एक पक्षी को देखती है, चिड़िया को देखती है, जो फुदकते हुए उसके कमरे में आ जाती है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप, वो अपने आंसू पोंछती है और बैठ जाती है। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वाइप्ड का मतलब क्या होता है, वाइप का मतलब होता है पोंछना, तो और यहाँ पर वो वाइप्ड, उसने पोंछा, हर टीयर्स अपने आंसुओं को, एंड सैट और बैठ गई। देन फिर द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग, फिर उसके बाद वो छोटा पक्षी गाने लगा। बिगन टू सिंग का मतलब क्या है, गाने लगा, द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी। एंड और ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया, उसने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, वो गाना किसके बारे में था, वो गीत किसके बारे में था, वो राजा के बागीचे के झील के बारे में था, ठीक है। जो झील थी, लेक का मतलब क्या होता है, झील, जो राजा के बागीचे में झील थी, ये उसके बारे में था। एंड और द विलो ट्रीज, और जो विलो के पेड़ थे उसके बारे में था। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स,
जो अपने आप को देखते थे इन द स्टिल वाटर, उस शांत पानी में। स्टिल का मतलब क्या है? शांत, रुका हुआ, जिसमें हलचल ना हो। तो वो देखते हैं कौन? वो पेड़ अपने आप को देखते हैं। एंड गोल्ड फिश, और वो गोल्ड फिश को देखते हैं, मछली को देखते हैं। दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, जो जो कूदती रहती है, जो सरकती रहती है। मछलियों का पानी से ऊपर आना, जो कूदना होता है, जो वो कूदती है, उसके लिए यहाँ पर ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस पर, ठीक है। दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो इसमें प्रतिबिंबित होता था, जो इसमें नजर आता था। अब यहाँ पर वो ब्रांचेस पे मछलियां कैसे ग्लाइड करेंगी? तो ऐसे कि जो लेक था उस पे परछाई बनती थी पेड़ की, ठीक, ये नीचे, और यहाँ पर जो पानी था, ठीक है, तो इस पानी में मछलियां कूदा करती थी इसकी ब्रांचेस पे, यानी जो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर पानी में नजर आता था उस पर वो गोल्डफिश कूदती हुई रहती थी, स्लाइड करती थी। इसी के ऊपर वो बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही सुंदर गीत, वो जो पक्षी प्रिंसेस सितंबर के कमरे में आता है वो गाता है, ठीक। When he had finished, जब उसने अपना गाना खत्म कर लिया था, जब उसका गाना खत्म हो जाता है, the princess was not crying anymore. अब प्रिंसेस जरा सा भी नहीं रो रही थी, अब उसका रोना धोना बंद हो गया था। एंड और she quite forgot that, अब वो काफी भूल चुकी थी, that he had had no supper, कि उसने खाना नहीं खाया है। सपर का मतलब क्या है यहाँ पर? डिनर, ठीक है। लंच का मतलब दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट का मतलब सुबह का खाना, ठीक है। और सपर या फिर डिनर का मतलब होता है रात का खाना, ठीक। तो वो भूल गई थी काफी कि उसने रात का खाना नहीं खाया, यानी उसके गीत में इतना आनंद था कि उसे अपनी भूख भी याद नहीं थी। That was a very nice song, she said. उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छा गीत था, ये बहुत ही अच्छा गाना था, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर की मीनिंग दी है वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, जो रानी की देखभाल करती हैं, उन्हें अटेंड करती हैं, रानी का काम करती हैं, या फिर राजकुमारियों का, उसे क्या कहते हैं? मेड्स ऑफ ऑनर कहते हैं। यहाँ पर ये प्लूरल है, मेड्स यानी कई दासियां हैं, ठीक है। इसे हम दासियां कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में दासी कहते हैं, ठीक। मेड ऑफ ऑनर का मतलब दासी, मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब दासियां, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, छोटे पक्षी ने अपना सिर झुकाकर प्रिंसेस सितंबर के सामने अपना सिर झुकाकर उसे सम्मान दिया। बो का मतलब क्या है? जैसे सिर झुकाना, एक बो का मतलब होता है धनुष, लेकिन यहाँ पर क्या है? बो का मतलब है सिर झुकाना, उसने अपना सिर झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट? वुड यू केयर टू हैव मी, क्या आप मुझे रखने की परवाह करेंगी, यानी आप मुझे रखने की कृपा करेंगी। इन प्लेस ऑफ योर पैरट, अपने तोते के स्थान पर, अपने तोते के स्थान पर क्या आप मुझे अपने पास रखने की कृपा करेंगी? सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। इट्स ट्रू दैट, ये सच है कि आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, मैं दिखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ, ठीक है। प्रेटी का मतलब क्या है? लवली, प्यारा, सुंदर। मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, ये सच है। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरी बहुत अच्छी आवाज है, जो मेरी आवाज है वो बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, प्रिंसेस सितंबर ने ताली बजाई। विथ डिलाइट, खुशी से, प्रिंसेस सितंबर ने खुशी से तालियां बजाई। एंड देन, और फिर, द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन, फिर वो छोटा पक्षी फुदक कर, टू द एंड ऑफ हर बेड, उसके बिस्तर के किनारे पर आ गया। एंड का मतलब यहाँ पर क्या है? कॉर्नर, वो उसके बिस्तर के कोने पर आ गया। एंड और sang हर टू स्लीप, और उसे वो गाकर सुलाने लगा, ठीक है। अब वो ऐसा गाना गाने लगा कि जिससे सितंबर को नींद आ जाए, ठीक। When she awoke next day, जब वो अगले दिन उठी, awoke का मतलब क्या है? Got up, वो उठी। The little bird was still there, वो छोटा पक्षी अब भी वहां पर था। अब यहाँ पर still का मतलब क्या है? अब भी। पिछली बार हमने देखा still water, उसमें क्या था? still का मतलब निश्चल, जिसमें कोई हरकत ना हो, जो बिल्कुल शांत हो, वहां पर उसका मतलब ये था। यहाँ पर क्या है कि the little bird was still there, कि अब भी वो छोटा पक्षी वहां पर था। एंड और एज शी ओपन हर आईज, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ही सेड, उसने कहा, गुड मॉर्निंग, उसने कहा गुड मॉर्निंग। किसने कहा? वो पक्षी, ठीक। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो दासियां थी, उन्होंने उसका नाश्ता लाया, ठीक है। किसका?
प्रिंसेस सितंबर का नाश्ता लाया एंड और ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, उसने उसके हाथों से चावल खाए। ही एट उसने खाया, यही किसके लिए है, उस पक्षी के लिए है। एट राइस उसने चावल खाया, आउट ऑफ हर हैंड उसके हाथों से, यानी प्रिंसेस सितंबर के हाथों से उसने चावल खाया। एंड और ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और उसके वो प्याली में उसने अपना स्नान किया। ठीक है, सॉसर का मतलब क्या है, जो ये गोल वाली प्याली होती है, ठीक, इसे हम सॉसर कहते हैं, जो कप जिस पर रखा जाता है। तो वो उसमें स्नान किया, उसने उसने नहाया। ही बिगैन टू सिंग अगेन, फिर से वो गाने लगा, सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से, दैट की वो फिर से इतनी सुंदरता से गाने लगा कि द मैड्स ऑफ ऑनर, जो दासियां थी, वर क्वाइट सरप्राइज्ड, वो काफी आश्चर्यचकित हो गई। फॉर, क्योंकि दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इसके पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। एंड और प्रिंसेस सितंबर और राजकुमारी सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, वो प्रिंसेस सितंबर बहुत ही गौरवान्वित और बहुत खुश महसूस कर रही थी, वो बहुत उस पर गर्व महसूस कर रही थी और वो बहुत खुश थी। ठीक, किस पर वो बहुत खुश थी, वो उस पक्षी पर और उसके गाने पर बहुत गर्व था उसे, और वो बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स। नाउ, अब आई वॉन्ट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, टू माई 8 सिस्टर्स, अपनी 8 बहनों को, मैं अपनी 8 बहनों को तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा, राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें अब अपने 8 बहनों से मिलवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें उन्हें दिखाना चाहती हूँ। शी स्ट्रेच आउट हर फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली फैलाई। स्ट्रेच का मतलब क्या है, फैलाई, यानी उसने अपनी उंगली, ये इस तरह से उसने अपनी उंगली निकाली। ठीक, सो दैट, ताकि, इट सर्व्ड एज अ पर्च, कि ये उसके बैठने के स्थान का काम करे। पर्च का मतलब क्या होता है, पक्षियों के बैठने को हम पर्च कहते हैं, ताकि वो बैठ जाए, किस पर, इस पर आकर के वो पक्षी बैठ जाए। एंड और द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, और वो छोटा पक्षी उड़ा, एंड सेट ऑन इट, और इस पर आकर बैठ गया, यानी वो उसकी उंगली पर बैठ जाता है। देन फिर फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, और अपने दासियों के पीछे पीछे, शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो पूरे महल में जाती है। एंड और कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और वो प्रत्येक राजकुमारियों को पुकारती है और बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम, और उनमें से हर एक, द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और उनमें से हर एक के लिए, हर राजकुमारी के लिए, द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, उसने अलग अलग गाना गाया, अलग अलग गीत उसने गाया। ठीक, यानी उसकी जो 8 बहनें थी, उनके लिए उसने 8 अलग अलग गाने गाए, वो पक्षी। ठीक, बट लेकिन द पैरट्स कुड ओनली से, लेकिन जो तोते थे वो बस इतना ही कह पाते थे, गॉड सेव द किंग, राजा को भगवान सलामत रखे। एंड और प्रीटी पॉली, और वो प्रीटी पॉली कह पाते थे, वो प्रीटी पॉली कह पाते थे और कहते थे कि भगवान राजा को सुरक्षित रखे, बस वो इतना ही कह पाते थे। एट लास्ट, अंत में, शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, अंत में, एट लास्ट का मतलब क्या है, अंत में, शी शोड, उसने दिखाया, द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी को, टू द किंग एंड द क्वीन, राजा और रानी को, उसने अंत में राजा और रानी को उस पक्षी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो आश्चर्यचकित और खुश थे। ठीक है, वो आश्चर्यचकित और खुश हुए उस पक्षी को देख करके। ठीक है, सरप्राइज का मतलब जैसे हम जानते हैं आश्चर्यचकित, और डिलाइटेड का मतलब क्या होगा, हैप्पी। ठीक, वो उसे देखकर खुश और आश्चर्यचकित थे। आई न्यू आई वॉज राइट, मुझे पता था मैं सही थी। टू सेंड यू, तुम्हें भेजने के लिए, टू बेड विदाउट एनी सपर, बिना रात का खाना खाए हुए तुम्हें बिस्तर पर भेजना, मेरा जो फैसला था वो सही था, मैं जानती थी। सेड द क्वीन, रानी ने कहा कि मैंने जो तुम्हें सोने के लिए भेज दिया बिना खाना खिलाए, वो मैंने सही किया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, ये पक्षी काफी अच्छा गाता है इन तोतों की तुलना में। ठीक है, दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर, ये पक्षी काफी बेहतर गाता है, देन द पैरट्स, इन तोतों की तुलना में। सेड द किंग, राजा ने कहा कि ये पक्षी तोतों की तुलना में काफी अच्छा गाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आई शुड हैव थॉट, मुझे कुछ ऐसा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगना चाहिए था। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मुझे कुछ ऐसा लगता है। यू गॉट क्वाइट टायर्ड, आप काफी थक गए हैं। ऑफ हियरिंग पीपल, लोगों से सुनते सुनते। से गॉड सेव द किंग, ये कि भगवान राजा को सलामत रखे, ये सुनते सुनते आप काफी थक गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सेड द क्वीन, रानी ने कहा। आई कांट थिंक why those girls wanted to teach their parents to say it too. I can't think, मुझे समझ में नहीं आता। Why those girls, कि आखिर क्यों वो लड़कियां wanted to teach, सिखाना चाहती हैं their parents, अपने तोतों को to say it too, यही वो उन्हें सिखाना क्यों चाहती हैं कि God save the king वो बार बार कहे, ऐसा मुझे समझ नहीं आता है कि ये लड़कियां क्यों सिखाती हैं अपने तोतों को, ऐसा वो रानी कहती है। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, राजा ने कहा कि उनकी भावनाएं प्रशंसा के योग्य हैं, वो एडमायरेबल है, उनकी जो भावना है, उनकी जो नियत है वो एडमायरेबल है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड और आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार सुनता हूँ, यानी मैं गॉड सेव द किंग कितनी बार सुनता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट लेकिन आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पायरेट्स से प्रीटी पॉली, बट लेकिन आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग, लेकिन मैं सुनते सुनते थक गया हूँ, दोज पैरट्स, उन तोतों को, से प्रीटी पॉली, वो प्रीटी पॉली उनका सुनते सुनते मैं थक गया हूँ। मुझे गॉड सेव द किंग से कोई समस्या नहीं है, मैं थक गया हूँ ये प्रीटी पॉली सुनते सुनते, वो राजा कहता है रानी से। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस, वो प्रिंसेसेस, वो राजकुमारियां कहती हैं, लेकिन ये क्या है कि ये 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, यानी प्रीटी पॉली वो कहते हैं, लेकिन वो इसे 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ मैं कहता तो हूं इस बात को। आई डेयर से इसका मतलब होगा कि मैं हिम्मत करता हूं कहने की, लेकिन यहाँ पर राजा और जो रानी और जो दरबार जो होता है ना, उसमें थोड़ा दूसरे तरह के शब्दों का प्रयोग होता है कि सम्मान हर एक शब्द में नजर आए, वैसा दरबार में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आई डेयर से दे डू, मैं कहता तो हूं कि वो ऐसा करते हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। बट लेकिन इट रिमाइंड्स मी, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है, वो किसकी याद दिलाता है, टू मच, काफी हद तक, ये मुझे काफी हद तक याद दिलाता है, ऑफ माई काउंसिलर्स, मेरे काउंसिलर्स की, ये काफी हद तक मेरे दरबारियों की ये याद दिलाता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो यही बात 7 अलग अलग तरीकों से कहते हैं। एंड और इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, लेकिन किसी भी तरीके से उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, जिस तरह से भी वो कहते हैं, यानी जिस तरह से उसने कहा कि ये प्रीटी पॉली 7 भाषाओं में कहते हैं उनके तोते, तो राजा कहता है ये जो बात 7 भाषाओं वाली है, ये मुझे अपने काउंसिलर्स की, अपने दरबारियों की याद दिलाती है, वो भी इसी तरह 7 अलग अलग तरीकों से बातें कहते हैं, लेकिन उनके 7 तरीकों में कोई भी तरीका मुझे समझ में नहीं आता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो 7 तरीके से कहे चाहे 10 तरीके से कहे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, यहाँ पर ये राजा कहना चाहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग। पर्च, पर्च का मतलब क्या है, प्लेस वेयर अ बर्ड सिट्स और रेस्ट, वो स्थान जहां पर पक्षी बैठते और आराम करते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। आई डेयर से, आई डेयर से मतलब आई एग्री, एक्सेप्ट, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं मानता हूं इस बात को। आई डेयर से का मतलब क्या है, मैं इसे मानता हूं, दे डू, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाने वाला शब्द है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यह है प्रिंसेस सितंबर, ये उसका गीत गाने वाला पक्षी, और ये राजा और ये रानी, वो उसे ला करके उसका गीत सुनाते हैं, उसे उसे मिलवाते हैं। ठीक, तो यही ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस, इससे वो जो राजकुमारियां हैं वो बहुत चिंतित है, वो बहुत बेचैन है। वेक्स्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बेचैन या फिर अनॉयड, बहुत चिढ़ी हुई है, वो बहुत बेचैन है। एंड और द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और वास्तव में ये जो पैरट हैं वो बहुत ही उदास नजर आते हैं। ग्लम का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं उदास। ठीक, इंग्लिश में इसका एक वर्ड होता है ग्लूमी। ठीक है, वो वास्तव में बहुत ही उदास नजर आते हैं, बहुत ही अप्रसन्नचित नजर आते हैं वो तोते। बट लेकिन प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू
all the rooms of the palace. लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है, जो राजकुमारी सितंबर है, वो पूरे महल के हर कमरे में वो घूमती है, वो चक्कर लगाती है। सिंगिंग लाइक अ लार्क, एक लार्क की तरह गाती हुई। लार्क एक गाने वाला पक्षी होता है, उसे कहते हैं। तो वो लार्क की तरह वो गाती हुई पूरे महल में घूमती रहती है। वाइल द लिटिल बर्ड, जबकि वो छोटा पक्षी, फ्लू राउंड एंड राउंड हर, वो उसके चारों ओर घूमता रहता है। सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, वो एक नाइटिंगेल की तरह गाता हुआ वो उसके आसपास ही मंडराता रहता है। ठीक है, नाइटिंगेल का मतलब जैसा हम जानते हैं बुलबुल। ठीक है, लार्क एक पक्षी होता है। ठीक है, और लार्क का मतलब मजाक करना भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, इस तरह चीजें कई दिनों तक चलती रहीं। थिंग्स वेंट ऑन, चीजें चलती रहीं, लाइक दिस, इस तरह, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एंड देन, और फिर, द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, 8 राजकुमारियों ने राय मशवरा किया। ठीक है, पुट हेड्स टुगेदर का मतलब क्या है यहाँ पर? उन्होंने साथ में बैठकर मंत्रणा की, राय मशवरा किया। दे वेंट टू सितंबर, वे सितंबर के पास गई। एंड और सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और उसे घेर करके, एक सर्कल बना करके उसे घेर कर बैठ गई। माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर, दे सेड, उन्होंने कहा मेरी बेचारी सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें बहुत अफसोस है तुम्हारे सुंदर तोते के मृत्यु का। ठीक है, हमें बहुत अफसोस है, तुम्हारा जो प्यारा तोता था जो मर गया, उसका हमें बहुत अफसोस है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, इट मस्ट बी ड्रेडफुल, ये काफी पीड़ादायक होगा। ठीक है, ड्रेडफुल का मतलब क्या है? ऐसे तो इसका मतलब डरावना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे ये पीड़ादायक। ठीक है, इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए काफी पीड़ादायक होगा। नॉट टू हैव अ पेट, एक पेट न होना, एक पेट बर्ड न होना, एज वी हैव, जैसा हमारे पास है, जैसा हमारे पास एक पक्षी है, वैसा तुम्हारे पास पक्षी का न होना, ये काफी पीड़ादायक होगा तुम्हारे लिए। सो इसलिए वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम सब ने मिल करके अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके, एंड और वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा हरा और पीला तोता खरीदने। ठीक है, तुम्हारे पास हमारे जैसा तोता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोता खरीद दें। उन्होंने ऐसा कहा सितंबर की सिस्टर्स ने। ठीक, चलिए देखते हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सितंबर, बहुत बहुत धन्यवाद, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक्स फॉर नथिंग का मतलब क्या है? कि जब आप किसी की मदद ना लेना चाहें, ठीक, आप उसको कहें कि थैंक्स फॉर नथिंग, मतलब आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपका शुक्रिया, पूछ लेने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक, तो थैंक्स फॉर नथिंग, शुक्रिया, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा। आई हैव अ पेट बर्ड, मेरे पास एक पालतू चिड़िया है, विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चार्मिंग सॉन्ग्स मेरे लिए वो गाता है। चार्मिंग का मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अट्रैक्टिव सॉन्ग वो मेरे लिए गाता है। एंड और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट ऑन अर्थ, इस धरती पर आखिर क्या, आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट, मैं उस हरे और पीले तोते का मैं क्या करूंगी यहाँ पर ला करके, मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं इसको नहीं जानती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वेल माई डियर, दिस इट, उन्होंने कहा ठीक है मेरे दोस्त, इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, तुम्हारे चिड़िया के बारे में बात करना बेकार है। इट्स अब्सर्ड का मतलब क्या है? बेकार है, बकवास है। टू टॉक ऑफ योर बर्ड, तुम्हारे पक्षी के बारे में बात करने, तुम्हारी चिड़िया के बारे में बात करने के लिए। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, जब तुम्हारा ये पेट बर्ड, जो तुम्हारा ये फेलो, तुम्हारा जो दोस्त है, ये बिना किसी वजह के पूरे कमरे में इधर उधर उड़ता रहता है, उसके बारे में बात करना बेकार है। ठीक है, व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज, जो छोटा फेलो उड़ता है, इन एंड आउट, अंदर और बाहर, जस्ट एज ही लाइक, जब उसका मन करता है, तो अपने मन से वो इधर उधर उड़ता रहता है, उसके बारे में बात करना बेकार है। दे लुक्ड राउंड द रूम, उन्होंने चारों तरफ
कमरे के देखा, उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा एंड और रेज देयर आईब्रोज, और उन्होंने अपनी भावें चढ़ा ली, यानी उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग में क्या है। वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब क्या, डिस्ट्रेस्ड, वरीड, ठीक है, चिंतित, ठीक, बेचैन। ग्लम, ग्लम का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे सैड दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था, उदास। पुट देयर हेड्स टुगेदर, मतलब उन्होंने मंत्रणा की, साथ में बैठ करके राय मशवरा किया। तो डिस्कस एमंग देमसेल्फ टू टेक अ डिसीजन, देखिए उन्होंने राय मशवरा किया, ये भी नहीं भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, क्या हमारा पूछना तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है। ठीक है, अभी तुम्हारा पक्षी कहाँ है, ये हमारा पूछना तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। दे सेड, उन्होंने कहा, उसकी बहनों ने कहा। ही हैज गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वो अपने ससुर से मिलने गया है। ठीक है, ही हैज गॉन, वो गया है, टू पे अ विजिट, मिलने के लिए। टू पे अ विजिट का मतलब क्या है, टू कम टू सी, मिलने के लिए आना। टू हिज फादर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ से वो मिलने गया है। सेड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा, प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो अभी अपने ससुराल गया हुआ है। ठीक, एंड और व्हाट मेक्स यू थिंक, और तुम्हें क्या लगता है, ही विल कम बैक, वो वापस आएगा। आस्क द प्रिंसेसेस, प्रिंसेसेस ने पूछा, राजकुमारियों ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आता तो है। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, सितंबर ने कहा कि वो हमेशा आता तो है। वेल माय डियर, ठीक है मेरी बहन। सेड द 8 प्रिंसेसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा, ठीक है मेरी बहन। इफ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी राय लो, हमारी सलाह मानो, यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम इस तरह का कोई जोखिम मत उठाओ। ठीक है, रन एनी रिस्क का मतलब क्या, इस तरह का कोई भी जोखिम मत लो। इफ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है, एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, ख्याल रखना, इफ ही डज, अगर वो आ जाता है, यू विल बी लकी, तुम भाग्यशाली होगी। पॉप हिम इनटू द केज, तुम उसे फिर पिंजरे में डाल देना। एंड कीप हिम देयर, और उसे वहीं रखना। उसकी जो बहनें हैं वो उसे राय देती हैं कि अगर वो वापस आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, तो तुम भाग्यशाली अपने आप को समझना। ठीक है, और उस पक्षी को लेना, उस चिड़िया को लेना और उसे पिंजरे में डाल देना। दैट्स द ओनली वे, यही वो तरीका है। यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, तुम उसके बारे में निश्चित रह सकती हो, तभी तुम टेंशन फ्री उसके बारे में रह सकती हो, अगर तुम उसको पिंजरे में डाल दो तो। बट लेकिन आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मुझे उसका कमरे में उड़ना अच्छा लगता है। ठीक है, आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई, उसका उड़ना मुझे अच्छा लगता है। अबाउट द रूम, कमरे में चारों तरफ उसका उड़ना मुझे अच्छा लगता है। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, छोटी प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर ने कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले। सेड हर सिस्टर्स ऑमिनसली, उसकी बहनों ने उसे धमकाते हुए कहा, धमकी भरे लहजे में कहा। ऑमिनसली का मतलब क्या है, धमकी भरा लहजा। ठीक है, कि कुछ गलत हो जाएगा ऐसा। तो सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले। सेड हर सिस्टर्स ऑमिनसली, उसकी बहनों ने उसे धमकाते हुए कहा। दे गॉट अप, वे उठी, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो कमरे से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिलाते हुए। एंड और दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और उन्होंने सितंबर को बेचैन छोड़ दिया। उन्होंने सितंबर को टेंशन दे करके वो छोड़ दिया और वो वहां से चली गई। अनईजी का मतलब क्या है, जिसे हम कह सकते हैं अपसेट। ठीक है, वो डिस्टर्ब करके, उसे परेशान करके वो। Princess September loves the bird far too much to take chances. Princess September loves, Princess September प्रेम करती थी the birds, उस पक्षी से, far too much, बहुत ज्यादा, to take chances, कोई भी रिस्क लेने के लिए। यानी प्रिंसेस सितंबर उस पक्षी से इतना प्यार करती थी कि वो कोई भी चांस, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एंड और एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, और वो अपने बहनों की सलाह पर काम करती है, वो अपनी बहनों का कहना मान लेती है। एडवाइस का मतलब क्या है, सलाह। ठीक, एक होता है एडवाइस जिसके लास्ट में एस ई होता है, उसका मतलब होता है सलाह देना, वो वर्ब होता है और ये है नाउन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द बर्ड
कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, बर्ड कैन नॉट ओवरकम, वो पक्षी सहन नहीं कर पाता द लॉस ऑफ फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के खोने को, वो अपनी स्वतंत्रता के खोने को सहन नहीं कर सकता। ठीक, यानी ओवरकम का मतलब यहाँ पर क्या है, बियर या फिर सहन करना। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स, प्रिंसेस सितंबर फैसला करती है, निश्चय करती है, टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस, पक्षी की खुशी को रखने के लिए, अबव हर ओन, अपनी खुशी के ऊपर। प्रिंसेस सितंबर पक्षी के खुशी को अपनी खुशी के ऊपर रखने का फैसला करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट सीम्ड टू प्रिंसेस सितंबर दैट, प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगने लगा था कि, प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगता था कि, हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, कि उसका छोटा पक्षी काफी लंबे समय से बाहर है। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, लगता है उसे कुछ हो गया है। व्हाट विथ हॉक्स, उन बाजों का क्या, एंड विथ स्नेयर्स, और उन जाल का क्या, उन ट्रैप्स का क्या, यू नेवर न्यू, तुम्हें पता नहीं चलता है, तुम नहीं जान पाते हो, व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, कि वो किस तरह की परेशानी में पड़ सकता है। प्रिंसेस सितंबर यहाँ कहती है कि वो पक्षी, उसे तो कुछ पता नहीं है कि ये बाज है, और यहाँ पर जो शिकारी अपने फंदे लगाए हुए होते हैं, ट्रैप बनाए हुए होते हैं, वो किस तरह की परेशानी में वो पड़ सकता है वो नहीं जानता। बिसाइड्स, या फिर हो सकता है इनके स्थान पर, यानी किसी बाज या फिर किसी जाल में फंसने के स्थान पर, ही माइट फॉरगेट हर, कि वो उसे भूल गया हो, और या ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या फिर वो किसी और को पसंद करने लगा हो, वो किसी और का हो गया हो। ठीक है, ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स का मतलब क्या है कि वो किसी और का हो गया हो, वो किसी और को पसंद करने लगा हो। यहाँ पर फैंसी का मतलब क्या है, लाइक। ठीक है, वो किसी और को पसंद करने लगा हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये बड़ा डरावना होगा, ये बड़ा भयावह होगा। शी विश, उसने आशा की, उसने इच्छा की, ही वर सेफली बैक अगेन, कि वो सुरक्षित फिर से वापस आ जाए। ठीक है, वो कामना करती है कि वो अच्छे से वापस आ जाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सडनली, अचानक ही, सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट, सितंबर ने ट्वीट ट्वीट की आवाज सुनी, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, बिल्कुल अपने कान के पीछे, एंड और शी सॉ, उसने देखा, द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी को, सिटिंग ऑन हर शोल्डर, अपने कंधे पर बैठे हुए, उसने छोटे पक्षी को अपने कंधे पर बैठे हुए देखा। ठीक, ही हर्ड, ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो अंदर इतने चुपके से आया, एंड और अलाइटेड सो सॉफ्टली, और वो इतने धीरे से बैठ गया कि, अलाइटेड का मतलब क्या है, उतरना, बैठ जाना, दैट की शी हैड नॉट हर्ड हिम, कि उसने उसको नहीं सुना, वो उसे सुन भी नहीं पाई। ठीक, आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, मैं सोचती रही थी कि, मैं चिंता में थी कि तुम्हारा क्या हुआ होगा, तुम्हें क्या हुआ होगा। ठीक, व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू का मतलब क्या है, तुम्हारी हालत कैसी होगी, तुम किस स्थिति में होगे, यही मैं सोचती रही थी। ठीक, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम किस हालत में होगे। ठीक, आई थॉट, मुझे लगा, यू वुड वंडर दैट, कि तुम चिंता कर रही होगी, तुम सोच रही होगी। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, छोटे पक्षी ने कहा कि मुझे भी लगा था कि तुम भी सोच रही होगी। द फैक्ट इज, सच ये है, आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल, कि आज मैं बिल्कुल वापस आने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैं आज रात बिल्कुल वापस आने वाला नहीं था। माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, वॉज गिविंग अ पार्टी, वो एक पार्टी दे रहे थे, एंड और दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वो सब चाहते थे कि मैं रुक जाऊं। ठीक, बट लेकिन, आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, यू वुड बी एनॉक्शियस, कि तुम चिंतित होगी, तुम परेशान होगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया, नहीं तो मैं वहीं रुकने वाला था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की स्थिति में, ऐसे हालात में, सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या है, स्थिति, हालात,
दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी। रिमार्क का मतलब क्या है? टिप्पणी। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। उस छोटे पक्षी का ऐसी टिप्पणी करना ऐसी स्थिति में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट। सितंबर का हृदय इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि वो उसके सीने से टकरा गया, यानी वो बहुत घबरा गई। ठीक। एंड और शी मेड अप हर माइंड, और उसने फैसला किया कि शी मेड अप हर माइंड का मतलब क्या है? उसने फैसला किया कि उसने डिसाइड किया कि टू टेक नो मोर रिस्क, कि वो अब कोई भी जोखिम नहीं उठाएगी, अब वो कोई रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ नीचे किया। एंड टूक होल्ड ऑफ द बर्ड, और पक्षी को पकड़ लिया, और उस चिड़िया को पकड़ लिया। ठीक। चलिए पिछले पेज की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए ये है स्नेयर्स। स्नेयर्स का मतलब ट्रैप्स फॉर कैचिंग बर्ड्स और एनिमल्स। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि शिकारियों द्वारा लगाया गया फंदा या फिर जाल। ठीक। अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब क्या है? केम डाउन, नीचे आया, जिसे हम कह सकते हैं उतरना। वो उतरा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, पक्षी ने कोई भी शक नहीं किया। एंड और ही वॉज सो सरप्राइज्ड, उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि when he carried him over to the cage, जब वो उसे पिंजरे के पास ले गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। popped him in, और उसे अंदर डाल दिया। एंड shut the door on him, और दरवाजा बंद कर दिया। That for a moment, एक क्षण के लिए, he could not think of nothing to say, वो कुछ भी कहने के बारे में नहीं सोच सका। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ भी सोच नहीं सका। ठीक। उसको प्रिंसेस सितंबर ने पकड़ा और पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर डाल दिया। इतना होते होते वो पक्षी कुछ भी समझ नहीं पाया। बट लेकिन इन अ मोमेंट और टू, लेकिन एक दो क्षण बाद, ही हॉप्ड अप, वो फुदकने लगा, टू द आइवरी पर्च, उस आइवरी पर्च पर, उस सोने की बनी पर्च पर। आइवरी का मतलब यहाँ पर क्या है? आइवरी पर्च का मतलब गोल्डन पर्च। पर्च का मतलब जो पिंजरे के बीच में जो डंडा होता है, वो यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं आइवरी पर्च, उसी के बारे में ये। तो वो जब उस पर बैठा, एंड सेड, और कहा, जब उस पर बैठा तो उसने बोला, व्हाट इज द जोक, ये क्या मजाक है? देयर इज नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, सितंबर ने कहा ये कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मामास कैट्स, बस लेकिन कुछ माताजी की मेरी बिल्लियां हैं, आर प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट, आज रात वो टहल रही हैं। प्रॉलिंग का मतलब क्या है? शिकार के लिए टहलने को हम कह सकते हैं प्रॉलिंग। ठीक है। प्रॉलिंग का मतलब जो शेर या बिल्ली जो शिकार के लिए टहलते हैं उसे हम प्रॉलिंग कहते हैं। तो वो कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, आज मेरी माताजी की बिल्लियां रात में टहलती रहेंगी। ठीक, इसलिए मैं तुम्हें इसमें डाल दी। एंड और आई थिंक, और मुझे लगता है, यू आर मच सेफर इन हियर, और मुझे लगता है तुम यहाँ पर काफी सुरक्षित रहोगे। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वेल, ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस, बस एक बार के लिए। आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होगी तो मुझे निकाल देना। ठीक। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है? जब सुबह होगी तो आप मुझे निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर, उसने अच्छा खाना खाया। सपर का मतलब डिनर जिसे हम कहते हैं। उसने अच्छा खाना खाया। एंड और देन बिगेन टू सिंग, और फिर वो गाने लगा। बट लेकिन इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग, लेकिन अपने गाने के बीच में ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। आई डोंट नो वॉट इज द मैटर विथ मी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, क्या मामला है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, लेकिन आज रात मेरा गाने को मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा मन गाने का नहीं हो रहा है। ठीक है। आई डोंट फील लाइक का मतलब क्या है? कि मेरा मन नहीं कर रहा है सिंगिंग टुनाइट, आज रात गाने को। वेरी वेल, ठीक है, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, गो टू स्लीप इंस्टेड, तुम सोने चले जाओ, यानी गाने के स्थान पर तुम सोने चले जाओ। सो इस तरह ही पुट हिज हेड
अंडर हिज विंग, इस तरह उसने अपने सिर को अपने पंख में रखा। एंड और इन अ मिनट, और 1 मिनट में, वॉज फास्ट एस्लीप, और वो सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने को चली गई। बट लेकिन व्हेन द डॉन ब्रोक, जब भोर हुआ, डॉन ब्रोक का मतलब क्या है यहाँ पर, जब भोर हुआ, शी वॉज अवेकन बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन जब भोर हुआ, डॉन का मतलब क्या होता है, द टाइम बिफोर मॉर्निंग, सुबह से पहले का समय। तो जब होता है क्या होता है, शी वॉज अवेकन, वो जगाई गई, बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर, छोटा पक्षी उसे पुकार रहा था, तो जिससे वो जाग गई। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी आवाज से, यानी जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था, जितनी जोर से वो सितंबर को बुला सकता था, वो बुला रहा था। ठीक है। वेक अप ही सेड, उसने कहा उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाजा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब तक जमीन पर ओस पड़ी है, मैं उड़ना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, तुम बहुत अच्छे हो जहां पर हो, यानी तुम सुरक्षित जगह पर हो जहां पर तुम हो। सेट सितंबर, सितंबर ने कहा तुम जहां हो वहीं ठीक हो। चलिए आगे देखते हैं। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। सेट द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एंड और ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, वो पिंजरे की सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बार्स का मतलब क्या है, सलाखें। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित ही, कुडंट, लेकिन वो निकल नहीं सका, निश्चित ही वो नहीं निकल सका। एंड और ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने दरवाजे को पीटा। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन निश्चित ही वो इसे खोल नहीं सका। देन फिर द 8 प्रिंसेसेस केम इन, तब 8 राजकुमारियां आई। एंड और लुक्ड एट हिम, और उसे देखा। दे टोल्ड सितंबर, उन्होंने सितंबर को बताया। शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, कि वो बहुत ही समझदारी का काम किया जो उसकी सलाह मान ली। दे सेड, उन्होंने कहा, ही वुड सून गेट यूज टू द केज, जल्द ही ये पिंजरे का आदी हो जाएगा। उसकी बहनों ने क्या कहा, दे सेड, उन्होंने कहा, ही वुड सून गेट यूज टू द केज, वो जल्द ही पिंजरे का आदी हो जाएगा। एंड और इन अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट, और वो भूल जाएगा, ही हैड एवर बीन फ्री, कि वो कभी आजाद भी था। उसकी बहनों ने कहा कि कुछ दिनों में ये पिंजरे का आदी हो जाएगा, और ये भूल जाएगा कि वो कभी आजाद भी था, वो कभी उड़ता भी था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल, छोटे पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। नथिंग एट ऑल का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। वाइल दे वर देयर, जब तक वो वहां पर थी, उसने कुछ भी नहीं कहा, यानी उसकी जो 8 बहनें वहां पर थी, तो छोटे पक्षी ने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन एज सून एज दे वर गॉन, जैसे ही वो वहां से गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन, वो फिर से चिल्लाने लगा। लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग में क्या है। प्रॉलिंग, प्रॉलिंग का मतलब मूविंग अबाउट क्वाइटली, चुपके से चलना। ठीक है, जिसे मैंने आपको ऊपर बताया कि शिकार की तलाश में चलना या शिकार ढूंढना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, इस तरह के बेवकूफ मत बनो। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा ये बेवकूफी वाला काम मत करो। सिली का मतलब क्या है, बेवकूफी। ओल्ड सिली का भी मतलब वही है, सेम। ठीक है, बेवकूफ मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज, मैंने तुम्हें पिंजरे में रखा है। बिकॉज, क्योंकि, आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। फॉन्ड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉन्ड का मतलब है लाइक। ठीक है, आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ, तुमसे खुद से ज्यादा, यानी तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, मैं तुमसे अच्छा जानती हूँ। ठीक। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ। एंड और आई गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मैं तुम्हें एक
शुगर का, एक चीनी का एक टुकड़ा दूंगी, ठीक है, तुम मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हें एक चीनी का टुकड़ा दूंगी। बट लेकिन द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन वो छोटा पक्षी पिंजरे के कोने में खड़ा था, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, नीले आकाश को देखता हुआ, एंड नेवर सैंग अ नोट, और उसने कोई भी धुन नहीं गाई, उसने कोई भी गाना नहीं गाया, ठीक है। नोट का मतलब यहाँ पर क्या है, धुन या फिर गाना। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, दुखी होने से क्या फायदा। सल्किंग का मतलब क्या है, दुखी होना, ठीक, नाराज होना, ठीक है, नाराज होने से क्या फायदा। सितंबर ने कहा, व्हाई डोंट यू सिंग, तुम गाते क्यों नहीं हो, एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, और अपने परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाते हो, तुम गाते क्यों नहीं हो और तुम अपनी परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाते हो। हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड, मैं कैसे गा सकता हूँ, उस पक्षी ने कहा, ठीक है। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ, आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, एंड और द लेक, और झील को देखना चाहता हूँ, एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और जो हरे चावल जो मैदानों में उग रहे हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। I'll take you out every day, मैं तुम्हें रोज वहां ले चलूंगी। She said, उसने कहा कि मैं तुम्हें रोज वहां ले चलूंगी। It's not the same thing, ये वही चीज नहीं होगी। Said the little bird, छोटे पक्षी ने कहा कि ये वैसा ही नहीं होगा। The rice fields, वो धान के खेत, and the lake, और वो झील, एंड द विलो ट्रीज, और वो विलो के पेड़, लुक क्वाइट डिफरेंट, वो काफी अलग नजर आते हैं। व्हेन यू सी देम, जब आप उन्हें देखती हैं, थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, जब आप उसे पिंजरों की सलाखों से देखती हैं, तब वो कुछ अलग ही नजर आती हैं। वो सारी चीजें, वो जो धान के खेत है और जो झील है और जो ये पेड़ है, ये अगर आप पिंजरे से देखेंगी तो आपको कुछ अलग ही नजर आएगा। ये वैसा नजर नहीं आएगा जैसा वो खुले में दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग, पक्षी ने कोई गाना नहीं गाया, एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, और ना ही वो कुछ खाने लगा, यानी वो ना कुछ खाता था और ना ही वो गाता था। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्शियस एट दिस, इस बात से राजकुमारी को थोड़ी चिंता होने लगी, ठीक है। उसका ना खाना, उसका ना गाना राजकुमारी को चिंता में डाल देता है। एंड और आज हर सिस्टर्स, वो अपने बहनों से पूछती है, व्हाट दे थॉट अबाउट इट, कि वो इस बारे में क्या सोचती है। वो जाकर के बताती है कि वो जो पक्षी है, ना वो कुछ खाता है ना गाता है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। आप लोग बताइए कि क्या सोचती हैं आप लोग इस मामले में, ठीक। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हें सख्ती से काम लेना चाहिए, तुम्हें फर्म रहना चाहिए। बट इफ ही डोंट ईट, अगर वो नहीं खाता है, बट लेकिन इफ ही डोंट ईट, अगर वो नहीं खाता है, he'll डाई, वो मर जाएगा। शी आंसर्ड, उसने कहा, यानी प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, ये उसकी बड़ी ही एहसान फरामोशी होगी। अनग्रेटफुल का मतलब क्या है, एहसान फरामोश, ये बड़ी ही उसकी एहसान फरामोशी होगी अगर वो ऐसा करता है तो। दिस इट, उन्होंने कहा, ही मस्ट नो दैट, उसे इस बात को जानना चाहिए, ये बात उसे पता होनी चाहिए, दैट कि यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, कि तुम सिर्फ उसकी भलाई के बारे में सोच रही हो, उसे ये बात पता होनी चाहिए। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट, अगर वो जिद करता है, अगर वो जिद्दी बनता है, एंड डाइज, और मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट, ये उसके साथ सही होगा। एंड और यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम, और तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा, ठीक। तो उसकी बहनें उसे राय देती हैं कि ठीक है, अगर वो नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, अगर वो मर जाता है तो फिर तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और उसके लिए यही बेहतर रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सितंबर डिड नॉट सी, सितंबर को नहीं समझ आ रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, कि ये कैसे उसका बहुत भला करने जा रहा है, यानी उनकी सलाह में सितंबर का कितना भला छिपा था, उनकी सलाह से सितंबर का कितना भला होगा, ये सितंबर
नहीं जान पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। बट लेकिन देवर 8, वो 8 थी टू 1, एक के बदले वो 8 थी। एंड और ऑल ओल्डर देन शी, और सभी उससे बड़ी थी। सो शी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो सितंबर को ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन वो 8 थी, वो अकेली थी, इसलिए, और वो उससे बड़ी भी थी, इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। ठीक। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow. शायद ये कल तक इस पिंजरे का आदी हो जाए। She said, उसने कहा कि शायद हो सकता है कल तक ये ठीक हो जाए, इस पिंजरे का आदी हो जाए। And next day, और अगले दिन, when she awoke, जब वो उठी, she cried out good morning in a cheerful voice. She cried out, उसने जोर से कहा गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, एक बड़ी ही प्यारी आवाज में उसने जोर से गुड मॉर्निंग कहा। शी गॉट नो आंसर, उसे कोई जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बिस्तर से उठी, एंड रैन टू द केज, और वो पिंजरे की तरफ दौड़ी। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, वो जोर जोर से रोने लगी। फॉर, क्योंकि देयर वर लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहां पर छोटा पक्षी पड़ा हुआ था। ठीक है, ले का मतलब क्या है, पड़ा हुआ। एट द बॉटम, नीचे। ठीक है, जब वो वहां जाती है तो वो देखती है नीचे वो पक्षी पड़ा हुआ रहता है। ऑन हिज साइड, अपने किनारे पर, विथ हिज आईज क्लोज, अपनी आंखें बंद किए हुए। एंड और ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो मानो कि वो मर गया है। ठीक है, ही लुक्ड, वो नजर आ रहा था, एज इफ मानो ही वर डेड, कि वो मर गया हो। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, यानी उसने पिंजरे का दरवाजा खोला। एंड और पुटिंग हर हैंड, उसने अपना हाथ डालते हुए, इन, अंदर, लिफ्टेड हिम आउट, और उसने बाहर निकाल लिया। अपना हाथ उसने डाला और उस पक्षी को बाहर निकाल लिया। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, उसने तसल्ली की कुछ सिसकियां भरी। सॉब का मतलब क्या होता है, सिसकियां भरना। रिलीफ का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कहेंगे सॉलिस। ठीक, सांत्वना। उसने थोड़ा तसल्ली भरी सिसकियां भरी। फॉर, क्योंकि शी फेल्ट दैट, क्योंकि उसे लगता था कि हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, कि उसका अभी छोटा हृदय अभी धड़क रहा है, यानी अभी वो जिंदा है, इसलिए वो थोड़ा सा तसल्ली की सांस लेती है। वेक अप लिटिल बर्ड, उठो उठो छोटे पक्षी। शी सेड, उसने कहा छोटे पक्षी उठो उठो। शी बिगेन टू क्राई, वो रोने लगी। एंड हर टीयर्स फिल ऑन द लिटिल बर्ड, और उसके आंसू छोटे पक्षी पर गिरे। ही ओपनड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ, और देखा, दैट की द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और पिंजरे की सलाखें अब उसके आसपास नहीं है। ठीक है, उसने अपनी आंखें खोली और देखी कि पिंजरे की सलाखें अब उसके आसपास नहीं है। आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकता, अनलेस आई एम फ्री, जब तक कि मैं आजाद ना हूं, जब तक कि मैं स्वतंत्र ना हूं, मैं गा नहीं सकता। एंड और इफ आई कांट सिंग आई डाई, अगर मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इफ आई कांट सिंग, अगर मैं गा नहीं सकता, आई डाई, मैं मर जाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, राजकुमारी जोर जोर की सिसकियां लेने लगी, वो जोर जोर से सिसकियां भरते हुए रोने लगी। देन टेक योर फ्रीडम, फिर तुम अपनी आजादी ले लो। शी सेड, उसने कहा कि तो फिर तुम अपनी आजादी ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज, मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे में बंद किया। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती थी। एंड और वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे ही रहो। बट लेकिन आई नेवर न्यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इट वुड किल यू, कि ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हारी जान ले लेगा, ये मुझे पता नहीं था। आई लव यू इनफ, मैं तुम्हें इतना तो प्रेम करती हूँ, टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, कि मैं तुम्हें अपने तरीके से खुश रहने दूं। मैं तुम्हें इतना प्रेम तो करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने तरीके से खुश रहने की इजाजत दूं, खुश रहने दूं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने खिड़की खोली, एंड और जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसने सिल पर उस पक्षी को रख दिया, उस छोटे पक्षी को उसने सिल पर रख दिया। ही शोक हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने अपने आप को जरा सा हिलाया, जरा सा झकझोरा। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी जैसे तुम्हारा मन करे तुम आओ जाओ। शी सेड, उसने कहा, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई कम बिकॉज आई लव यू, मैं आऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, मैं आऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा। एंड और आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं तुम्हारे लिए सबसे प्यारा गीत गाऊंगा जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जाऊंगा, बट लेकिन आई शैल ऑलवेज कम बैक, और मैं हमेशा वापस आ जाऊंगा। एंड और आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने एक बार फिर अपने आप को झकझोरा, अपने आप को हिलाया। गुड ग्रेशियस मी, हे भगवान, हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना कठोर हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने जोर से कहा, उसने जोर से कहा कि मैं कितना कठोर हूँ। ठीक, वो इसलिए कहता है क्योंकि प्रिंसेस सितंबर उससे बहुत प्रेम करती थी और वो पिंजरे में नहीं रह पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि मैंने राजकुमारी को दुखी कर दिया, मैं कितना कठोर हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मीनिंग बता दूं। जो अभी हमने देखा था विंडो सिल, ठीक है, तो ये है, हम जानते हैं ये है विंडो, ठीक है, और ये जो चीज है ये चीज ये है सिल, ठीक है, तो वो उसे यहाँ पर रखती है तो ये उड़ जाता है, ठीक है, तो ये है विंडो सिल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देन ही ओपन हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंख खोले, एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और वो फिर सीधा आकाश में उड़ गया। ब्लू का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्लू स्काई, फिर वो नीले आकाश में उड़ गया। बट लेकिन द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन छोटी प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब क्या है, फूट फूट कर रोना। फॉर, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है, टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन, किसी और की खुशी को रखना, यू लव, जिसे आप प्रेम करते हैं, बिफोर योर ओन, अपने आप की। इसका मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी दूसरे की, जिसे आप प्रेम करते हैं, उसकी खुशी को अपने खुशी से ऊपर रखना, ये काफी मुश्किल होता है। एंड और विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट, अपने छोटे पक्षी का नजरों से दूर जाते हुए देखते हुए, शी फेल्ट, उसने महसूस किया, ऑल ऑफ सडन, अचानक ही, वेरी लोनली, बहुत ही अकेला। ठीक है, तो जैसे जैसे वो पक्षी उसकी आंखों से ओझल होता है, प्रिंसेस सितंबर बहुत अकेला महसूस करने लगती है। ठीक, व्हेन हर सिस्टर्स न्यू, जब उसकी बहनों को पता चला, व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था, दे मॉक्ड हर, उसने उसका मजाक उड़ाया, उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एंड सेड, और कहा, दैट की द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, वो छोटा पक्षी अब वापस कभी नहीं आएगा। जब उन्होंने जान लिया, जो 8 बहनें थीं प्रिंसेस सितंबर की, कि प्रिंसेस सितंबर ने उसे आजाद छोड़ दिया, उसे जाने दिया, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उससे कहा कि अब वो वापस कभी नहीं आने वाला। बट ही डिड, लेकिन वो वापस आया, एट लास्ट, अंत में, लेकिन अंत में वो वापस आया। एंड और ही सेट ऑन सितंबर्स शोल्डर, और वो सितंबर के कंधे पर बैठ गया, एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथों से खाने लगा, एंड sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world, और वो गाने लगा सबसे सुंदर अच्छे गाने जो उसने इस दुनिया की अच्छी अच्छी जगहों पर घूमते हुए उसने सीखे थे। ठीक है, sang her, वो गाने लगा, the beautiful songs, सुंदर गाने, अच्छे गीत, he had learned, जो उसने सीखा था, while he was flying up and down, जब वो उड़ता रहा था, the fair places of the world, दुनिया की अच्छी अच्छी जगहों पर। September kept her window open day and night,
सितंबर अपनी खिड़की दिन और रात खुली रखने लगी, सो दैट ताकि द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, ताकि जब भी उस छोटे पक्षी का मन करे वो कमरे में आ सके। ठीक है, सो दैट ताकि द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम, उसके कमरे में वो छोटा पक्षी आ सके, वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइन, जब भी उसका मन करे। ठीक, एंड और दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा भी हुआ। सो शी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई, वो बहुत सुंदर हो गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड और वेन शी वॉज ओल्ड इनफ, जब वो काफी बड़ी हो गई, शी मैरीड द किंग ऑफ कंबोडिया, फिर उसका विवाह कंबोडिया के राजा से हुआ। एंड वॉज कैरीड ऑन अ व्हाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी, और वो पूरे शहर सफेद हाथी पर ले जाई गई, यानी वो सफेद हाथी पर गई पूरे रास्ते। इन विच द किंग लिव्ड, उस शहर में जहां वो राजा रहता था। ठीक, बट लेकिन हर सिस्टर्स, लेकिन उसकी बहनें, नेवर स्लिप्ड, नहीं सोए, कभी नहीं सोए, विथ देयर विंडोज ओपन, अपने खिड़कियों को खुला रख करके। सो इसलिए दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो बहुत कुरूप हो गई, वो बदसूरत हो गई। एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और वो झगड़ालू भी हो गई। ठीक है, डिसएग्रीएबल का मतलब क्या है? झगड़ालू। एंड और व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनका विवाह का समय आया, दे वर गिवेन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स, उन्हें राजा के दरबारियों को दे दिया गया। विथ अ पाउंड ऑफ टी, एक पाउंड चाय पर, एंड अ सायामीज कैट, और एक सायामी बिल्ली के साथ, और उन्हें चाय के साथ, एक पाउंड चाय के साथ और एक सयाम की बिल्ली के साथ उन्हें विदा कर दिया गया, उन्हें उसके साथ जाने दिया गया। ठीक, वहीं पर उसकी जो बहन थी प्रिंसेस सितंबर, जो अपनी खिड़की खोलकर सोती थी, जिसकी वजह से वो ताजी हवा लेती थी और वो दिन ब दिन सुंदर होती गई, और उसका विवाह किंग ऑफ कंबोडिया के साथ हुआ, और वो पूरे रास्ते शहर के कैसे गई? वो व्हाइट एलिफेंट पर गई। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर 5 भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी